दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शख्स को आप एक मामूली सा नौकर समझ रहे हो, असल में वही पूरे शहर का सबसे बड़ा मालिक निकले? आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही है, जहां एक लड़की की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह पलट जाती है, जब उसकी शादी की रात ही उसका नसीब सो जाता है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा मर्द आता है, जो उसे तबाह भी कर सकता है और आबाद भी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस अमेजिंग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर ली किंग किंग से, जो अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे लगता था कि आज से उसकी एक नई और सुकून भरी ज़िंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की ही रात उसका होने वाला शौहर उसे धोखा दे देता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। ली किंग किंग के लिए ये सदमा बर्दाश्त से बाहर था। वो टूट जाती है और इसी दुख में वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है। नशे की हालत में उसे होश नहीं रहता कि वो कहाँ है और किसके साथ है। इसी हालत में उसकी मुलाकात एक नहायत ही हैंडसम और रौबदार शख्स से होती है, जिसका नाम है फू यानजू। किंग किंग इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि वो फू योंगजू को देखकर समझती है कि शायद ये कोई ऐसा बंदा है जो पैसों के लिए लोगों के साथ देता है, यानी एक गिगोलो। वो उससे बातें करती है और उन दोनों के दरमियान वो रात गुजर जाती है। जब अगली सुबह किंग किंग की आंख खुलती है, तो वो अपने आप को एक होटल के कमरे में पाती है। उसे धीरे धीरे याद आता है कि रात को क्या हुआ था, और वो डर जाती है। फूयनजू वहाँ मौजूद होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो किंग किंग को बताता है कि उसने रात की उनकी सारी बातें और कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर ली हैं, जो अगर बाहर निकल गई तो किंग किंग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। किंग किंग उससे मिन्नत करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन फू यानजू का मकसद कुछ और ही था। वो उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर वो चाहती है कि ये वीडियो लीक ना हो, तो उसे उसकी असिस्टेंट बनकर काम करना होगा। किंग किंग के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो डर के मारे हाँ कर देती है। अब यहाँ से शुरू होता है इन दोनों का एक अजीब सा रिश्ता। फूयनजू एक कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। लेकिन उसने अपनी ये पहचान किंग किंग से छुपाई हुई थी। ऑफिस में वो किंग किंग को बहुत तंग करता था और हर वक्त उस पर नजर रखता था। सबसे अजीब बात ये थी कि फूयनजू हर रोज हर वक्त किंग किंग से सिर्फ एक ही सवाल करता था, क्या तुम्हारा तुम्हारे शोहर से डाइवोर्स हो गया? किंग किंग को समझ नहीं आता था कि इस शख्स को उसकी तलाक में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो हर बार गुस्से में उसे मना कर देती है या ये बात टाल देती है, लेकिन वो यंजू हार नहीं मानता। धीरे धीरे स्टोरी में ट्विस्ट आते हैं। किंग किंग को एहसास होने लगता है कि फुयनजू जितना सख्त नजर आता है, अंदर से शायद वैसा नहीं है। वो कई बार मुश्किल वक्त में किंग किंग की मदद भी करता है, लेकिन फिर अपनी ब्लैकमेलिंग वाली बात करके उसे फिर से गुस्सा दिला देता है। इधर किंग किंग का पुराना शौहर और उसके दुश्मन भी उसकी जिंदगी अजाब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार फुयनजू साय की तरह उसके साथ खड़ा होता है। किंग किंग को लगने लगता है कि शायद वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये डर रहता है कि क्या फू यनजू ने सिर्फ बदला लेने के लिए ये खेल खेलने के लिए उसे अपने पास रखा। कहानी में एक बड़ा धमाका तब होता है जब किंग किंग को पता चलता है कि फू यनजू ही वो असल वारिस है, जिसके बारे में पूरे शहर में चर्चे हैं। वो हैरान रह जाती है कि जिस शख्स को उसने गिगोलो समझा था, वो इतना बड़ा आदमी है। लेकिन सवाल अभी वही था कि फूयनजू उसके पीछे क्यों पड़ा है? क्यों? क्या उनका कोई पुराना ताल्लुक था या ये सब महज एक इत्तेफाक था? फूयनजू की दीवानगी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो किंग किंग को किसी और के करीब भी नहीं देख सकता। वो उसे अपनी मलकियत समझने लगता है। दोनों के दरमियान प्यार और नफरत की एक ऐसी जंग चलती है जो देखने वालों का दिल धड़का देती है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस बढ़ता है कि कब किंग किंग को सुकून मिलेगा और कब हु यनजू अपनी असलियत सबके सामने पूरी तरह जाहिर करेगा। आखिर में सवाल ये बचता है
कि क्या एक धोखे से शुरू होने वाला रिश्ता कभी सच्ची मोहब्बत में बदल सकता है? क्या फुयंजू की वो वीडियो सिर्फ एक बहाना था उसे अपने पास रखने का? इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही इमोशनल और हैरत अंगेज है, जहां हर रात से पर्दा उठता है। दोस्तों, ये थी पेवारिस पंगलेन की पूरी कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मज़ेदार ड्रामों की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा करैक्टर किसका लगा, हो यानजू का या ली किंग किंग का? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।